हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, बल्कि लास्ट टॉपिक है केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर। इसमें हम पढ़ेंगे कॉमन आयन इफेक्ट। पहले हम पढ़कर आए इनिशियली प्रिंसिपल, उसके एप्लीकेशंस वगैरह, तो आज हम इसको डिस्कस करते हैं। नाम से ही पता चल रहा है कि कोई ना कोई चीज़, कोई आयन दोनों के अंदर कॉमन होगा। तो चलें पहले इसको डिफाइन करते हैं, फिर बाद में इसके डेफिनेशन लिखने के बाद इसके एग्जाम्पल वगैरह सॉल्व। हेडिंग है कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट डेफिनेशन लिखें। डिक्रीज इन concentration या डिक्रीज इन डिसोसिएशन ऑफ weak electrolyte by adding a strong electrolyte having common ion अगर किसी एक इलेक्ट्रोलाइट में, वीक इलेक्ट्रोलाइट में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड करें, तो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट की डिसोसिएशन है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर वो कम हो जाए तो हम उसको क्या कहते हैं? कॉमन आयन इफेक्ट। कैसे? ऐसे समझ लें कि हमारे पास HA या चलें कोई एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास है HCl, ठीक, उसको ब्रेक करें, इसमें ब्रेक होगा H प्लस Cl माइनस, ठीक है। क्या बने? ये क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट है। क्या है? वीक, या एसिड लिख लें, वीक एसिड। अब क्या करना है? इसी कंटेनर में आपको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड करना है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कोई भी, साल्ट भी हो सकता है, बेस भी हो सकता है और एसिड भी हो सकता है। तो आप कोशिश ये करें कि दोनों के चीज़ अंदर कोई चीज़ कॉमन बने। फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं KCl। ये हम आयोनाइजेशन है इसलिए डबल हेड एरो दे रहे हैं, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है वो ऑलमोस्ट कंप्लीटली आयोनाइज होता है, तो इसलिए सिंगल एरो भी आप लगा सकते हैं, K प्लस Cl माइनस, ठीक। अब ये क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट, ठीक। अब ये चीज देखें कि इन दोनों के अंदर ये चीज कॉमन है। होगा क्या? पहले क्या था? HCl एक कंटेनर के अंदर मौजूद था, उसके बीच में इक्विलिब्रियम था, हाइड्रोजन HCl ब्रेक हो रहा था, H प्लस Cl माइनस में इक्विलिब्रियम स्टेबल था। अचानक क्या हुआ कि हमने KCl डाला, उसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा क्योंकि उसके अंदर प्रोडक्ट ऐड हो गई। अब आप ले चैटलियर प्रिंसिपल के मुताबिक पढ़ते हैं कि इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट बढ़ी है। अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी देन डायरेक्शन क्या होगा? देन डायरेक्शन वुड बी बैकवर्ड, अब बैकवर्ड में हमारे पास दो चीजें हैं, कौन कौन सी? ये बैकवर्ड जाएगा या फिर ये जाएगा। हमेशा इफेक्ट वीक पे पड़ेगा। किस पे पड़ेगा? वीक पे। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पे पड़ता है, निगलिजिबल, हम उसको काउंट नहीं करते, जिसकी वजह से ज्यादा इफेक्ट किस पे पड़ेगा? वीक इलेक्ट्रोलाइट। होगा क्या? एक कंटेनर के अंदर H प्लस और Cl माइनस आयंस थे, Cl की कंसंट्रेशन बढ़ गई तो क्या करेगा? ये Cl हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। ये जब बॉन्ड बनाएगा तो होगा क्या? दोबारा HCl बना देगा। क्या हुआ? इसकी कंसंट्रेशन कम हो गई, मतलब इसकी डिसोसिएशन क्या होगी? कम। ये दोबारा वापस बन गया, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कॉमन आयन इफेक्ट। क्लियर हो गया? समझ में भी आया? चले एक और चीज बता दूं मैं आपको कैसे पता चले कि ये साल्ट स्ट्रांग है या नहीं। साल्ट की स्ट्रांग कंडीशंस याद रखें, एक साइड में नोट कर लें कि अगर आपके पास कोई भी साल्ट आ रहा है, साल्ट है, तो क्या करें? उसके अंदर दो चीजें होंगी, एक होगा केटाइन, एक होगा एनायन। या तो केटाइन स्ट्रॉन्ग चीज से आया
या फिर ये स्ट्रॉन्ग से आया। एक चीज स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। कैसे? हमारे पास लिखा हुआ है KCl, इसको अगर हम ब्रेक करें तो ये आया होगा KOH से और ये आया होगा HCN से, सही? या किसी एसिड से। CN हमेशा वीक एसिड बनाता है, लेकिन KOH तो स्ट्रॉन्ग बेस। तो कोई भी आयन साल्ट में से जो स्ट्रॉन्ग कंडीशन से आया हो, या तो बेस हो या फिर एसिड हो, दोनों में से अगर कोई चीज स्ट्रॉन्ग है, फिर वो अगर साल्ट बनाता है तो हमेशा वो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा। क्या होगा? स्ट्रॉन्ग। याद रहेगा, क्योंकि आगे चल के आपको यही डिसाइड करना है कि कौन सा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है, कौन सा इस पे इफेक्ट करेगा, कौन सा इफेक्ट नहीं करेगा। क्लियर हो गया? आगे चले। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। देखें, हमारे पास एक और एग्जांपल है। हम बेस का एग्जांपल लेते हैं, NH4OH। किसमें टूटेगा? NH4 प्लस प्लस OH माइनस। ठीक है, क्या होगा? वीक। अब इसके साथ कोई साल लगा, चले हम इसके साथ ये लगा दें NH4Cl। क्या है? स्ट्रॉन्ग है, वीक है? अब खुद ढूंढे, ये किससे आया? NH4OH से। ये कहाँ से आया? HCl से। तो HCl क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये साल्ट क्या हुआ? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। किसमें टूटेगा? NH4OH सॉरी Cl माइनस। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग। अब देखें होता क्या है, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो टूट गया किसमें? NH4 और प्लस OH माइनस में। ब्रेकिंग या एडिशन ऑफ NH4OH से NH4Cl से फर्क क्या पड़ेगा? इसको ऐसे बनाते हैं, NH4 प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। अगर NH4 प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो डायरेक्शन कहाँ जाएगा? बैकवर्ड। गया बैकवर्ड। बैकवर्ड जाने से किसके साथ रिएक्ट करें? ये तो आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो किसके साथ ये रिएक्ट करेंगे? होगा क्या? OH की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी। इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, OH। क्लियर? फिर एक बार रिपीट करता हूँ। NH4OH को डिसोसिएट करें, आपने फॉर एग्जांपल किसी कंटेनर के अंदर रख दिए, होगा क्या? वो ब्रेक होकर इक्विलिब्रियम लाएगा दोनों चीजों के अंदर। जब वो इक्विलिब्रियम है ऑलरेडी, उसके अंदर आपने कोई चीज ऐड कर दी तो ये कोशिश करेगा कि मैं दोबारा स्टेबल बनूं, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब ना होने दूं। हुआ क्या? NH4 के आयंस बढ़ गए, NH4 प्लस के। ये आयंस की कंसंट्रेशन प्रोडक्ट साइड बढ़ेगी, अकॉर्डिंग टू शेक्लियर वो कहाँ जाएगा? बैकवर्ड। बैकवर्ड स्ट्रॉन्ग तो जाता नहीं, कौन जाएगा? वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट जब जाएगा तो हुआ क्या? ये इसके साथ रिएक्ट करेगा, दोबारा क्या बनाएगा? NH4OH। कंसंट्रेशन किसकी कम हो गई? बढ़ेगी किसकी? एडिंग से NH4OH की। इफेक्ट किस पे करेगा? OH। OH की कंसंट्रेशन कम हो गई ड्यू टू कॉमन एंड दैट इज कॉल्ड कॉमन एंड। एक और एग्जांपल है, हमारे पास है H2S। इसको अगर आप ब्रेक करें तो किसमें टूटेगा? 2H प्लस सल्फर माइनस 2। ठीक। नेक्स्ट है CuS लिखा है या HCl लिखो, क्या बनाएगा? H प्लस प्लस Cl माइनस। कौन सी चीज कॉमन है? हाइड्रोजन। ये क्या है? वीक और ये क्या है? स्ट्रॉन्ग। हमने डेफिनेशन में कंडीशन लिखी है इलेक्ट्रोलाइट की, ऐसे नहीं कि हम दो एसिड नहीं ले सकते, ले सकते, दोनों बेस भी ले सकते हैं, दोनों एसिड भी ले सकते हैं, दोनों साल्ट भी ले सकते हैं, कोई भी चीज हो, लेकिन कंडीशन ये उन दोनों के अंदर कॉमन आयन। देखें क्या हो रहा है, ये दोनों क्या करेंगे? कंसंट्रेशन बढ़ी, कंसंट्रेशन बढ़ी तो इफेक्ट किस पे पड़ेगा? सल्फर के आयंस पे। ये इसके साथ रिएक्ट करेगा, जब ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो ये दोबारा क्या बनाएगा? H2S। जब H2S बनेगा मतलब उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी? डिक्रीज होगी ड्यू टू द कॉमन। क्या लिखेंगे? एडिशन ऑफ HCl
से क्या हुआ, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन बढ़ गई और सल्फर की कंसंट्रेशन क्या हो गई, डिक्रीज। डायरेक्शन कौन सा होगा, समझ में आना चाहिए। लेकिन एक बात याद रहे, अगर किसी की कंसंट्रेशन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट्स से ज्यादा हो जाती है, किसी भी आयन की या किसी साल्ट की कंसंट्रेशन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से ज्यादा हो जाती है, तो फिर वो प्रेसिपिटेट्स नहीं बनाते। क्लियर, समझ में आ गया। इसमें से अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।